अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो रैप्टर की दूसरी वीडियो में आज हम सीखेंगे बिल्कुल इसकी बेस से लेकर आगे के इसके सारे प्रोग्राम्स और इसमें जितने फंक्शन हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रैप्टर में हमारे पास दो विंडोज़ आती हैं। एक ये मास्टर कंसोल आ जाता है और एक हमारे पास रैप्टर का जो ऊपर मेन विंडो है ये आ जाती है। जिस तरह आपको C++ में अगर मैं यहाँ पे सर्च बार में CMD लिखता हूँ तो इस तरह आपके पास एक कंसोल विंडो आती थी। तो ये जो कंसोल आउटपुट था ये आपका रैप्टर का आउटपुट किधर है, ये वाला। ये दोनों ही आप देख सकते हैं, ये दो आउटपुट को आपने ऐसा होल एक चीज़ लेनी है। रैप्टर में आपका ये आउटपुट है वाइट कलर का, और उसके बाद जो डेव C++ है, जो आपका डेव C++ है उसमें आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट थी या जो भी आपकी कंसोल विंडो थी वो आपकी ये ब्लैक कलर की थी, और यहाँ पे आपका ये वाइट कलर का मास्टर कंसोल है। तो उम्मीद है आपको ये फ़र्क इसका क्लियर हो गया होगा। बाकी रैप्टर में ये है कि आप फ्लो चार्ट से प्रोग्राम बनाते हैं और C++ में आप कोड करते हैं। तो ये जो अगर हम देखें इसकी फ़ाइल ऑप्शंस में तो इसमें आपको सेव वगैरह का सारा कुछ मिलेगा। यहाँ पे अनडू रीडू का, और F10 से भी आप रन कर सकते हैं या यहाँ से भी रन कर सकते हैं। इसके बाद ये एक नीचे बटन, ये प्ले का बटन आपको नज़र आ रहा है जिस पे मैंने अभी अपना माउस रखा हुआ है। इससे आप प्ले कर सकते हैं प्रोग्राम को। इससे आप अपने प्रोग्राम को पॉज कर सकते हैं। जब आप लूप्स वगैरह लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम रुक नहीं रहा होगा, तो आप उसको अगर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं आप रोक सकते हैं। यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को चलाना चाहते हो तो नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह ये सेव और ओपन फाइल का सेकंड ऑप्शन है। ये पहला न्यू फाइल का होता है, पहला ये कॉपी का है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ओपन का है, तीसरा सेव का है, चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है कट का है, और ये कॉपी का है, और इसी तरह हमारे पास पेस्ट का है। तो हेल्प में अगर आते हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती है। इसके बाद जनरेट का जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो ये जिन लोगों ने सिंपल रैप्टर किया हुआ है वहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन शो होगा। यहाँ से आप C++ का कोड भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो अभी इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है ये इससे आप ये जो 100 है, ये अगर आप इसको चेंज करते हैं तो देखें हमारा नीचे से रैप्टर का जो फ़ॉन्ट है वो नहीं बड़ा हो रहा, ना ही उसका जूम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो ये इसको कहते हैं स्पीड है। ये रैप्टर के अंदर जो हमारे अंदर ये जो रैप्टर के अंदर ये चीज़ है, ये क्या कंट्रोल करती है, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है। प्रोग्राम जिस स्पीड से आप उसको रन करना चाहते हैं तो होगा। अगर आप इसको पीछे कम करते हैं तो प्रोग्राम स्लो होगा, ताकि आप समझें कि कौन से स्टेप पे जा रहा है। अगर आपको सारा समझ आ गया तो आप इसको 100 पे लेके जा सकते हैं। आपका प्रोग्राम विद इन अ सेकेंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की स्पीड है। उसके साथ ही आपको एक परसेंटेज का साइन मिल रहा होगा। ये परसेंटेज का जो साइन है ये आपका इसका जूम है। तो यहाँ पे हमारे पास 100% हुआ है, तो यहाँ पे हमें 175 और 200 का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम खुद से नहीं ऐड कर सकते। तो इसको मैं अगर ये करता हूँ तो देखें 175% ये बड़ा हो गया। इसी तरह हम इसको 200 करते हैं तो यहाँ पे ये भी बड़ा हो गया। तो ये सिंबल्स वगैरह आप मज़ीद देख सकते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन है, यहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो अगर हम इधर ऊपर देखें तो हमारे पास आप देख सकते हैं सबसे पहला जो चीज़ है ये असाइनमेंट है। तो सिंबल्स में असाइनमेंट का सिंबल वो होता है जिस तरह C++ के प्रोग्राम में अगर आप कोई फार्मूला ऐड करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल के एक वेरिएबल में आप देते हैं कि कन्वर्जन इज़ इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये मैं आपको अभी बताऊँगा। तो जिस प्रोग्राम को भी आपने ऐड करना है या तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और सिंपली ये जो आपने स्टार्ट के नीचे एरो आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आप देखते हैं स्टार्ट हो गया। तो जो ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आता है कि प्लीज़ सेव नाउ। तो हमेशा आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। ये देखें हमारे पास प्रॉम्प्ट आई हुई है, तो हम इस पर ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सेव आई है। तो आप यही कोशिश करें कि आप डॉक्यूमेंट्स में न्यू फोल्डर एक बना लें, तो उसमें कोई भी रैप्टर फाइल्स का फ़ोल्डर बना लें। जिस तरह मैंने ये रैप्टर फाइल्स का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे रैप्टर फाइल्स के फ़ोल्डर में इसको मैं टेस्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। तो आपने अपने प्रोग्राम को सेव लाजमी करना है। जो भी आप चेंजिंग करते हैं आपने Ctrl+S कर देना है, या ये सेव का बटन है आपने इस पर लाजमी करना है, फिर अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो उसके बाद मैं यही बात कर रहा था, असाइनमेंट के बाद ये कॉल का ऑपरेटर है। तो इससे भी आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो आपने ऊपर यूज़ किया हो। तो इसको भी अगर आप उस तरह नहीं लाना चाहते, सिंपली इस पर क्लिक करें, ये रेड हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पे इसको जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहते हैं आप एरो पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो गया है।
दूसरा तरीका इसको डिलीट करने का ये तरीका है, एक तो आप इस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ पे सिंपली डिलीट कर दें। इस पर भी सेलेक्ट करें, पहले दरमियान में क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिर आप इसको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह इनपुट आउटपुट फंक्शन है, इसको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको ड्रैग करके इस एरो के पास ड्रॉप कर दें तो ये बिल्कुल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। तो ये इस तरह आप फंक्शंस या सिलेक्शन जो भी हैं आप उसको ऐड करने के उसके दो तरीके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बाकी तरीके भी बताता हूँ। तो डिलीट आपने करना है तो बीच में क्लिक करना है, यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे डिलीट कर देना है। उसके बाद इसमें जो असाइनमेंट कॉल वाला हो गया इनपुट है। इनपुट में जिस तरह हम सी इन लेते थे तो ये यहाँ पे ये देखें इनपुट का ऑपरेटर हम डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यूज़र से इनपुट लेना है तो यहाँ पे हम सी इन ले लेंगे। इसी तरह आउटपुट का है जो हम सी आउट करते हैं वहाँ पे C++ में, यहाँ पे हमारी ये सी आउट है। और सिलेक्शन है, सिलेक्शन वाला जो ऑपरेटर है यही यहाँ पे हमारे पास इफ़ एल्स है। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन को लाजमी समझ लें, ऊपर वाले तो वैसे भी आपको पता ही होगा। सिलेक्शन का जो ऑपरेटर है यहाँ पे देखें ये डायमंड बना हुआ है। डायमंड का मतलब होता है डायमंड एक चॉइस करेगा, या तो वो येस होगा या तो वो नो होगा। तो यहाँ पे डायमंड की नेचर ही यही होती है, या तो वो सीधा सीधा आपको येस बोलेगा या आपको नो बोलेगा। तो इसके दरमियान में आपने कोई अपनी कंडीशन ऐड करनी है। कंडीशन ऐड करने के लिए आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, दरमियान में आपने डबल क्लिक करना है तो आपके पास ये आ जाएगा कि एंटर सिलेक्शन कंडीशन। तो यहाँ पे आप कंडीशन एंटर करेंगे। ये अब मैं आपको मज़ीद बताऊंगा जब हम इस प्रोग्राम को करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम यहाँ से चलता चलता आया है, स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने यूज़र को क्या दिया, ये एरो अंदर जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, इनपुट हो रहा है। एरो यहाँ से बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है आउटपुट हो रहा है। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम चलता चलता नीचे आया, जब इस डायमंड में आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाई देता हूँ। यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं a इज़ ग्रेटर दैन 10। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ ग्रेटर दैन 10 ले लेते हैं। तो अगर a जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है वो 10 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, कंडीशन येस हो जाएगी और यहाँ पे आपका आके एंड हो जाएगा। उसके बाद अगर नो पे आ जाता है, अगर a 10 से बड़ा नहीं है तो कंडीशन यहाँ पे नीचे आ जाएगी और ये यहाँ पे एग्ज़िट हो जाएगा। तो मज़ीद आप इसमें ऐड करने के लिए क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट या आउटपुट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आउटपुट ऐड करता हूँ। अभी इसको आप लोग मज़ीद समझ लें कि यहाँ पे मैं इस एरो के पास आया, मैंने क्या काम किया, यहाँ पे वहाँ से आउटपुट को ड्रैग करके इस एरो के पास ले आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये येस होता है तो इस केस में आपने ये आउटपुट दे देना है। आउटपुट आपने देना है कि योर नंबर इज़ गुड या गुड लक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आउटपुट दे देता हूँ। तो आउटपुट देने के लिए भी आप लोगों ने क्या काम करना है, डबल कोट्स आपने 2 बार डाल लेने हैं और कर्सर को अंदर करके आपने कुछ भी लिख देना है। तो जिस तरह C++ में आप लोग सी आउट देते थे तो आप डबल कोड देते थे, तो यहाँ पे भी सिंपली आपने जो भी कमेंट्स डालनी है, जो भी प्रॉम्प्ट देना है यूज़र को, लाजमी आपने डबल कोट में देने। इसी तरह अगर ये कंडीशन यहाँ से डायमंड में आती है, येस होती है, तो वो हमें किसका मैसेज दे देगा, गुड लक का। अगर ये कंडीशन नो पे आती है तो वो किसका हमें मैसेज दे देगा, यहाँ पे हम एक आउटपुट को वहाँ से उठाएंगे और ड्रैग करते करते यहाँ पे इधर डाल देंगे तो यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे हम सिंपली दोबारा इसको नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इधर आपने क्या करना है। सिंपली आपने 2 बार डबल कोट डालने हैं और एरो की ये जो आपके लेफ़्ट साइड पे उसको दबाना है तो ये अंदर आ जाएगा इसके। या आप अलग अलग से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फेल्ड हम डाल देते हैं। तो ये कंडीशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 10 येस हो जाती है तो क्या हो जाएगा, गुड लक हो जाएगी, और जो अगर नो होती है कंडीशन तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये वैसे आपको समझाने के लिए। उसके बाद ये लूप्स हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको पूरे डायमंड को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। अगर पूरे फंक्शन को आपने डिलीट करना हो तो आपने मेन यहाँ पे डायमंड पे क्लिक करना है और डिलीट की प्रेस करनी है तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब हम लूप लगाते हैं। तो लूप क्या होता है, लूप को आपने सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो लूप का ये मतलब होता है कि पहले यहाँ से हमारा जो लूप का मतलब होता है कि अगर आपके प्रोग्राम गलत हो जाएगा तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। लूप ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 का टेबल बनाना हो, 3 का टेबल बनाना हो, या यूज़र गलत डाटा एंटर करे तो यूज़र को वापस उसी जगह पे स्टार्ट पे लेके जाना हो तो लूप तब लगाया जाता है। तो लूप में भी आप देख सकते हैं आपको एक डायमंड मिलेगा, वही इफ़ एल्स वाला। इफ़ एल्स के लिए हमेशा आपने सिलेक्शन यूज़ करना है, आपने लूप नहीं यूज़ करना। इफ़ एल्स हमेशा सिलेक्शन आपने यूज़ करना है, लूप और चीज़ है। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या काम करना है कि यहाँ पे येस नो है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कोई कंडीशन पुट कर देंगे।
तो मैं वही वाली कंडीशन पुट कर देता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अभी हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसमें चीज़ें कैसे चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ए बी से बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम सिंपली जाके एंड हो जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गई। अगर नो होगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसको यूज़र से कोई इनपुट ले लेंगे या यूज़र को कोई आउटपुट पे प्रॉम्प्ट दे देंगे। यहाँ पे अगर ये नो होता है तो सिंपली हम यहाँ से एक आउटपुट का उठा के ले लेते हैं। तो ये आप एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, नो होती है, यस होती है, तो हमारा प्रोग्राम सिंपली क्या हो जाएगा, आके एंड हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन नो होती है तो यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिलेगा और ये हमें आउटपुट वापस उठा के इधर वापस शुरू में ले आएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने लूप के अंदर ही कंडीशंस डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, वो लूप के अंदर ही डालो, ताकि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने इनपुट लेना है तो हमें ये लूप से अंदर इधर ऊपर डालना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ये आता है, हमारी कंडीशन येस होती है तो एंड होगा। अगर हमारी कंडीशन नो होती है तो ये वापस हमें उठा के यहाँ पे लूप पे चला जाएगा। लूप से वापस जब नीचे आएगा तो दोबारा वो वैल्यू एंटर करेगा। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको समझ आ गई होंगी कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर में अभी आपको ये भी डाल के दिखा देता हूँ। ये अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसमें आपने कोई चीज़ डालनी है तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे कहता है एंटर एन असाइनमेंट। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेरिएबल दे देते हैं कि एवरेज, हम किसी चीज़ की एवरेज निकाल रहे हैं तो हमने वेरिएबल क्या दे दिया इसको, एवरेज का। वैल्यू हमने क्या दे दी, एवरेज किसके इक्वल है, एवरेज इसके इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 नंबर का सम लेते हैं, सम को हम कहते हैं एक का S1 प्लस S2 प्लस S3। ये हमने 3 नंबर्स ले लिए और इनको क्या हम करेंगे, ब्रैकेट से कवर करेंगे। ब्रैकेट से कवर इसलिए करेंगे ताकि पहले इन तीनों को सम करेगा और फिर डिवाइड करेगा। तो ये हमने दे दिया तीनों नंबर का सम और डिवाइडेड बाय 3। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है ये जो हम फार्मूला बना रहे होते हैं। तो ये हम इसको डन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आ गया। ये अभी मैं प्रोग्राम्स आपको बताऊंगा, बाकी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये हमारी जो सम होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उसको डिवाइड करेगा 3 से। ये इसने अभी आगे से छोटा कर दिया, लेकिन ये किस में स्टोर कर देगा, एवरेज में। तो जब आप आउटपुट दोगे तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करोगे। आउटपुट का यही है कि जो भी आप चीज़ आउटपुट करना चाहते हो, आपने सिंपली क्या करना है, 2 बार डबल कोड डाल देने हैं, लेफ़्ट एरो की को प्रेस कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी एंटर कर देना है, जो भी आप चीज़ एंटर करना चाहते हैं। डबल कोट्स के अंदर जो मर्ज़ी आप एंटर करें, आपको एरर नहीं आएगा। एवरेज इज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल आगे डिस्प्ले भी करना है एवरेज का वेरिएबल, तो आपने सिंपली क्या काम करना है, एक प्लस का साइन डालना है और एक एवरेज लिख देना है। हमेशा आपने सी आउट जब भी करना है तो ये आप डबल कोट्स के अंदर जो मर्ज़ी लिखें, लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल आगे देना है, फॉर एग्जांपल इसमें हम, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल एवरेज डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम यहाँ पे अपना एवरेज वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, आउटपुट में उसकी वैल्यूज़ शो करना चाहते हैं। जो यहाँ पे S1 S2 S3 की वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 3 होके एवरेज में स्टोर हुई, जो आंसर स्टोर हुआ वो इस एवरेज में है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले एक प्लस डालेंगे और फिर एवरेज लिख देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये अभी हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, पुट एवरेज इज़ प्लस एवरेज। प्लस एवरेज का मतलब है कि यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देगा कि आपकी जो एवरेज है वो ये है, और ये इस प्लस एवरेज की जगह आपको उसकी वैल्यू दे देगा। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ रही होंगी। और यहाँ पे हम कॉल ऑपरेटर में भी वही है, इनपुट आउटपुट का वैसे ही आपको पता चल गया। इनपुट ऑपरेटर, बल्कि 1 मिनट आपको लगा के दिखा देता हूँ। इनपुट ऑपरेटर भी यहाँ पे सी इन से थोड़ा सा डिफरेंट है। सी इन में क्या होता है कि हम सिर्फ अपना वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, सी इन के लिए सी इन ए कर देते हैं और ऊपर हम कोई जाके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने सी इन ए करना है तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिल जाता है। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आप अपना कोई मैसेज भी सी इन के साथ दे सकते हैं। तो हम C++ में डेव C++ में क्या काम करते थे, अपना मैसेज नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पर हमें सी आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली इधर दे दें एंटर द वैल्यू ऑफ x दे दें और
सिंपली नीचे जाके आप यहाँ पे वेरिएबल की जगह x डाल दें। तो यहाँ पे इनपुट के अंदर एक ये फ़ायदा हुआ है कि आपको बार बार सी आउट को यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। तो ये देखें एंटर द वैल्यू ऑफ x हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया, और गेट x का मतलब है कि आपका जो वेरिएबल है वो जो भी आपकी वैल्यू आएगी यूज़र से वो x में स्टोर हो जाएगी। तो ये अभी आगे हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सी इसका है डबल क्लिक, जो अगर आप इसको एडिट वगैरह करना चाहते हैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो सी इन स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनपुट का मतलब है सी इन में आपको एक चीज़ नई मिली है कि आप अपना मैसेज भी यहाँ पे ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि C++ में डेव C++ में हम यहाँ पे अपना मैसेज नहीं दे सकते थे। सी इन में हमें सी आउट करवाना पड़ता था। उसके बाद ये जो मैसेज है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक और चीज़ देख लें। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें नहीं देना पड़ता, तो हमें आउटपुट वैल्यू की यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ी? ये जो हमारा आउटपुट का ऑपरेटर है इसको तो निकाल देना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है। ये जो सी इन की वैल्यू है, ये जो प्रॉम्प्ट है, ये सिर्फ आपको नज़र आएगा, ये यूज़र को नज़र नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हमें आउटपुट का एक अलग से सिंबल दिया गया है कि आपने अगर आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले करानी है तो आप लोगों को आउटपुट का ऑपरेटर यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप की तसल्ली के लिए दिखाना है तो ये आपने प्रॉम्प्ट अपने लिए, ये जो हमने एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स लिया, ये यूज़र को नहीं नज़र आ रहा। तो इसलिए अगर हमने यूज़र को भी दिखाना है कि हमने एक्स की वैल्यू दे, तो इसके लिए हम यहाँ पे आउटपुट का ऑपरेटर हमें लाजमी एक ऊपर डालना पड़ेगा। तो आउटपुट के ऑपरेटर में यही है कि सिंपली हम अपना मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। वैसे तो ये प्रॉम्प्ट दे ही देता है। तो यहाँ पे हम जिस तरह इसको प्ले करते हैं प्रोग्राम को, तो सबसे पहले ये देखें स्टार्ट पे आएगा, फिर किधर आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे तो ये चीज़ दिखा दी है, लेकिन इसकी जो मास्टर विंडो है ये यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखाएगा। तो इस वजह से अभी मैं इसकी मास्टर विंडो आपको दिखाता हूँ। मास्टर विंडो पे ये हमें यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा। ये देखें रिजल्ट इज़ हाल्टेड लिखा आ गया। तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स आपको नहीं नजर आएगी। एक सेकंड में आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई एक प्रोग्राम अपना ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हमने ऐसे मेस्ड अप में बनाया है। और आउटपुट का यहाँ पे हमारा कॉल ऑपरेटर है, इसके अंदर भी कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है, यही मैं आपको बता देता हूँ। इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं। कॉल ऑपरेटर के अंदर भी कोई चीज़ अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पे इस चीज़ को आगे ब्रैकेट में डाल के कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से कोई प्रोग्राम ओपन कर देता हूँ। लूप का भी आपको बता दिया, सिलेक्शन आउटपुट इनपुट सिंबल। तो इसमें बाकी कोई चीज़ नहीं है। सिंबल भी आपको ऐड करना सिखा दिया, सिलेक्शन और लूप तो आपको बता दिया, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं। बाकी हम प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने थोड़े बहुत टेस्ट प्रोग्राम्स बनाए थे रात को, तो इनको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इवन ऑड वाला ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमें स्टार्ट है और ये सारी चीज़ हमने बनाई है। तो हम इसको अगर प्ले करते हैं तो यहाँ पे अभी ये हमें एरर दे रहा है, रिज़ल्ट इज़ हाल्टेड और ये वही है। तो इस तरह का भी आपको एरर आएगा। रैप्टर आपको क्या काम करेगा, यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं तो ये प्ले नहीं होगा, हमारे पास ये एरर आएगा, हालांकि हमारा प्रोग्राम सही है, क्यों नहीं हो रहा। आपने सिंपली क्या करना है, रैप्टर को क्लोज़ कर देना है ताकि उसकी मेमोरी वगैरह क्लियर हो जाए। दोबारा जाना है सर्च में जाके रैप्टर को ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास हमारा रैप्टर दोबारा ओपन हो गया। साथ में इसकी छोटी सी विंडो है, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसका ख्याल रखना है। ये जो इसकी मास्टर विंडो है, मास्टर विंडो इसकी हमेशा पीछे कहीं छुप जाती है। तो ये हमारा मास्टर कंसोल है। अभी हम दोबारा अपने उसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये होता है या नहीं। तो ये हमारे पास हमारा वही वाला प्रोग्राम ओपन हो चुका है और इसका मैं जूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको यही चीज़ सीन वाला समझाना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग इसको देख लें। तो यहाँ पे उसने एंटर द नंबर हमें यहाँ पे तो प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 9। तो इसको डन कर देता हूँ। तो ये देखें इसने हमें डायरेक्ट नंबर इज़ ऑड दे दिए। यहाँ पे एंटर द वैल्यू इस मास्टर कंसोल में कुछ भी नहीं हमें शो की। तो मास्टर कंसोल में भी अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आपको एक सिंपली यहाँ पे आउटपुट का ऑपरेटर लेके इसके ऊपर डाल देना चाहिए ताकि यूज़र को भी नज़र आए। तो हम इधर डाल देते हैं, इसमें डबल कोट्स डाल देते हैं। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको बताने के लिए कि ये ऑपरेटर फिर भी क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एंटर दी वैल्यू ऑफ
एंटर द वैल्यू ही डाल देते हैं बस, जो भी है, या कोई नंबर। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अभी ये स्टार्ट करेंगे तो हमें ये नहीं सही रन होगा, तो हम इसको कंट्रोल एस कर लेंगे या ऊपर जाके यहाँ पे सिंपली सेव कर लेंगे, तो तब ये होगा। तो रैप्टर में ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जब ना चल रहा हो तो सारे को सेव कर लो, या सेव भी डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे कोड तो नहीं है जिसको कॉपी करोगे, तो सेव करके दोबारा उसको ओपन कर लो तो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे दोबारा ये एंटर द वैल्यू पे आया है और गेट द नंबर n। तो यहाँ पे हम इसको कोई भी नंबर दे देते हैं और अपने मास्टर कंसोल में जाके देखेंगे इस बार उसने क्या किया। तो यहाँ पे ये देखें एंटर द वैल्यू, इसने हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे मास्टर कंसोल जो है आउटपुट है उसमें शो की है। तो अगर आप दोबारा इसको ये भी बताना चाहते हैं कि वैल्यू इज़, तो आप वो भी दिखा सकते हैं कि आपकी क्या वैल्यू आई है। तो इस तरह ये देखें जो चीज़ यहाँ पे मास्टर कंसोल पे सी आउट आप आउटपुट देंगे तो तब आपको शो होगी। अगर आप सी इन वाले इस प्रॉम्प्ट में डालेंगे कोई भी चीज़, ये जो हमारा सी इन वाला इनपुट स्टेटमेंट है, इसमें अगर आप डालेंगे तो ये चीज़ सिर्फ आपको शो होगी, ये यूज़र को शो नहीं होगी। तो इसका इतना वो मसला नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक इसकी पता चल गई होगी कि ये इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी हम इसके ये सारे प्रोग्राम हैं, मैं आपको अगली वीडियो में कोशिश करूँगा छोटे मोटे सारे प्रोग्राम एक वीडियो में समझा दूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक बार ऐड करनी आ जाएँ तो फिर आप सारा कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।